बोलिए है ना, तो यहाँ पे आप गलत बनाए। चलिए अब आज नहीं, इसको सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर है तो आइए संक्षेप में देख लीजिए, है ना। इसको क्या किए, देखिए x - 2 x + 2 है, इसका एलसीएम ले लिए, ठीक है। इससे भागा दिए, ये खत्म, ये बच गया, है ना। x + 2 और फिर यहाँ देखिए x + 2 है, गुना होगा तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया। इधर से भागा दिए, ये खत्म, x - 2 बचा, फिर इसमें गुना करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर 5/2 छोड़ दिया। अब देखिए इसको a + b के फॉर्म में है, उसको तोड़ेंगे, और इसको देखिए a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को देखिए तोड़ दिए, और नीचे देखिए a² - b² हो गया, काहे कि a + b × a - b के फॉर्म में है, ठीक है। इधर छोड़ दिए, और देखिए +4x - 4x दोनों खत्म हो गया। अब देखिए x² 2x² +4 + 8। अभी देखिए आपका जो का त्यों रह गया, ये भी रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 से करें 2 दूनी 4x², फिर 8 दूनी 16, 5 से करिए 5x², 5 चौका 20, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। इधर था +5x², इधर भेज दिए -5x, इधर +16, उधर गया तो -16। इस प्रकार ये दोनों मिलके देखिए -x² हुआ, ये देखिए -36, माइनस माइनस दोनों खत्म, इधर है वर्ग, उधर जाके वर्ग, रूट अंडर हो गया, +-6 आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, कितना नंबर जाएंगे, इकतीस नंबर पूछ रहे थे ना। चलिए आइए, हल्ला नहीं करिएगा। 1/x + 4 है, -1/x - 7 बराबर 11/30। हल्ला नहीं करिए। देखिए एलसीएम ले लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो x + 4 होगा × x - 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे जब भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। और x - 7 है, और 1 से जब गुना होगा तो x - 7 बचेगा, ठीक है, माइनस रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x - 7 से जब इसमें भाग देंगे तो x - 7 खत्म होगा, x + 4 बचेगा, x + 4 गुना 1 करेंगे तो x + 4 रह जाएगा, बराबर 11/30। अब थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, देखिए ये देखिए x² - 7 माइनस से गुना करिए -x, अब प्लस माइनस -4। अब यहाँ देखिए क्या है, 1 से दोनों में गुना हो जाएगा, और फिर 4 से भी दोनों में गुना हो जाएगा। फिर नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको, इधर ध्यान दीजिए। x से गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा x², इससे करिए तो -7x, और जब 4 से करेंगे तब +4x, देखिए प्लस माइनस माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से समझिए, x से दोनों में पहले गुना कर लिए, और फिर 4 से भी दोनों में गुना कर दिए, ठीक है। अच्छा इधर देखिए बराबर क्या है, 11/30 है, 11/30 रहने दिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए -x है +x है, ये देखिए कट जाता है, -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए। देखिए -7x है, प्लस में 4 है, तो -3x हो जाएगा, -28, अब बराबर कितना, 11। अगर आप इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर आ जाएगा आपका -30, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा,
है कि नहीं? ये क्या रह जाएगा? इतना ही रह जाएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए तो देखिए 0 बराबर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, इधर है प्लस माइनस 30 है, बराबर के इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस 30। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं x² ये हो गया माइनस 3x, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 0। अब 2 को इस प्रकार से तोड़िए कि माइनस 3x आ जाए, है ना? तब बोलिए ना 2 1 कम 2 और 2 और 1 3। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? देखिए x² माइनस 2x माइनस x अब प्लस 2 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, ये दोनों में -1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 अब बराबर क्या हो गया? 0। तो x माइनस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अब की बार क्या बचेगा? x माइनस 1 बराबर 0। अब अलग अलग बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। इधर से बोलिए तो x बराबर 2 आएगा या इधर से बोलिए तो x बराबर 1 आएगा। तो 1 2 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझ दिखा था या नहीं दिखा था? अभी तो इसमें 2-3 हजार विद्यार्थी हट जाएगा नहीं हटेगा। छज्जा अभी खाली है, देख रहे हैं। अभी देखिए पंखा पर बैठाएंगे 3 पंखी है, 1 3 हजार है कि ना? हाँ अभी देखिए वो वाईफाई लगवाना है, उस पर भी सीट है, 2 गो तो पक्का हट जाएगा। नोट करके आगे बढ़ेंगे। हाँ बैठिए। एक हजार तो इस पर लटक जाएगा, देखिए। हाँ जल्दी जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। लिखिए जल्दी, आगे बढ़ेंगे। ओए हेलो, लिखिए जल्दी। मिटावे इधर। सरस्वती पूजा कल है, परसों कल है, कल है।
हमरा छोटका हो जाओ। आप मिटा दे सर। हाँ बोलिए। बगल वाला से लिखिए। चुप। ये बेसिक चीज है, जल्दी इसको सीखिए, फिर हम लोग चलेंगे भारतीय भवन में। 32 भी बतावे। चलिए आइए। रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, बराबर एक्स प्लस कितना है 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि जानते देखिए वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है रूट में रहेगा तो बनेगा ही, इसलिए वर्ग को पहले यहां से क्या करना है, हटाना है। तो जैसे दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। बात समझ गए? इसका वर्ग वर्गमूल खत्म हुआ, आई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हाँ सर क्या अच्छा आइए देखिए रूट अंडर ए है सर, ठीक। अब यहाँ अगर स्क्वायर लिखेंगे तो वर्ग वर्गमूल खत्म होता है कि नहीं, खाली बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना खाली नहीं। तो 16 का बदले आप 4 लिखते हैं, हाँ अच्छा देखिए रूट अंडर 16 का बदले हम 4 स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका वर्ग वर्गमूल खत्म हुआ तभी तो आप 4 लिखे ना। तो इस पर जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग वर्गमूल खत्म होगा क्या? तो दोनों तरफ जब भी करेंगे तो दोनों तरफ ने, एक तरफ करेंगे। ये आई पहले से है ना, किताब में नहीं क्या? किताब में तो है। नहीं समझे, बोलिए ना खाली ना, चल आई बोलिए डायरेक्ट, नहीं समझे सर। देखिए अब 13 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इस पर होल स्क्वायर करिए, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपको दिक्कत नहीं ना? तो देखिए इसका वर्ग वर्गमूल तो क्या बचा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर, आई वाला है ना स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं ना? तो देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हुआ क्या 5 दूनी 10 एक्स, अब प्लस 5 50 के 25, ठीक है। अब देखिए सबको इधर ले आइए, सबको क्या करिए, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर, आई देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 25, अब बराबर कितना 0। कोई दिक्कत देख, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए में है तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, आई माइनस 10 एक्स को छोड़ दीजिए, ये दोनों मिलके क्या होगा बताइए, माइनस 12 होगा कि नहीं, 12 13 25। अब सब में देख रहे हैं माइनस 2 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस लिए तो सिंबल बदल जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, 2 का पढ़िए कितना बार में 10, 5 बार में 2 पंचे 10 प्लस, आप भी पढ़िए 2 छक्का 12 बराबर 0। तो क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना 0। अब इस यहाँ से आप बना पाएंगे कि नहीं, गुणनखंड कर पाएंगे, 6 एक कम 6, 6 में से 1 जाए 5, या तो फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 दू 5 कर लीजिएगा, एक लाइन पर जाए, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर नहीं, 6 एक कम 6, 6 को ऐसा तोड़िए कि क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 भी हो जाता है, 3 दो 5। क्या करें, कॉमन ले लें, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, अब अलग अलग कर लीजिएगा ना, बता तो खर्च वाला है।
खर्चा लाए। तो जल्दी जल्दी निकालिए कौन कौन खर्चा लेकर है, कौन कौन लाए हैं? हाँ? कौन कौन लाए? बता। सोनम्मो कुछ नहीं बोल रहे। सोना के अच्छा कोई बात ना, हम आएंगे घर तरफ दे दीजिए। आए आ रहे हैं, कोई दिक्कत? आपके घर तरफ भी आएंगे कल? 2 महीने यहाँ हम चलाएंगे कैसे? हम मालिक को बोलेंगे तो बोलेगा कि खाली करो, तब हम क्या करेंगे? हैं? बोल दीजिएगा घर में क्या कि सर के अपन घर ना है वहाँ, ठीक है? 2 महीना तो करवा दिया, अब क्या करवाएंगे? क्या तारीख को लगती? 1 तारीख तो अभी बुलाए ना, तो 2 महीना होगा तब, तो 2 महीना होगा तो नहीं चलेगा। आए हो गया, क्या तारीख हो गई? 22 तारीख, 8 दिन के बाद 2 महीना हो जाए, वैसे चलेगा? आवाज वैसे थोड़ी चलेगा। यहाँ स्टूडेंट आने वाला 1000 को, लेकिन हम ला नहीं रहे, लाएंगे फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। रोज 1-2 को होल्ड करते ले आएंगे तो फिर अभी देखिए लड़का लोग को बैठने की जगह नहीं है। आकाशवाई पैसा लाने वाले थे ना, आकाश आएगी ना? क्या है? हाँ के क्यों नहीं लाए? आपका विश्वजीत बाबू क्या हुआ? भूल गए? चलिए देखते हैं कब तक भूल। आयुष आपका बोला भैया कि आयुष बेस मांगे ले, तो मांग के लाइए। हैं मांग के घरे से नहीं दीजिएगा? नहीं वो बोलता आपके बारे में, आप बोलते व्यवहार बारे में, कैसे चले? लेकिन आप बोला कि उसका वाला पैसा उसी से मांगे, कुछ दे दीजिए ना, हमरो काम चल जाएगा, बहुत जरूरी है। अब पीछे से कौन खर्चा लाए हैं? पवन नहीं लाए? आप साहिल बाबू कब? कल देंगे, कल देंगे। आपका साजन क्या है? आपका क्या रिप्लाई है? 1-2 दिन, चलिए अच्छा बात है। आपका सर सुमन आपका क्या रिप्लाई है? कल? बड़ा खतरनाक स्टूडेंट। चले आगे बढ़े, मिटा दे। अरे इधर मिटा बे। देखिए कितना बोले थे? 34। 33 नंबर आपने बनाइए, सब हल्का है, सब हम इस पूछ कर। अच्छा आप जो
33 नंबर पूछ रहे हैं, नहीं लग रहा है कि 31 नंबर वाला ही सवाल है 33 में? तो कौन पूछे हैं 33? ज्ञानवान आदमी बताइए। नहीं पूछो। देखिए, दो लगातार संख्या का गुणनफल 20 है। संख्या बता दो। ओए सुनिए, देखिए दो लगातार संख्या, इसमें देखिए हम एक दो पॉइंट बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला चीज क्या करना है समझिए, सवाल को बार बार पढ़िएगा। हेलो नहीं, सवाल को बार बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक सवाल समझ में ना आ जाए, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा चीज सुनिएगा, जो पता नहीं रहेगा ना उसको x मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? x। दो चीज हुआ। और तीसरा क्या है, प्रश्न से लेकर के आगे बढ़ जाइएगा। तीसरा क्या करना है, फिर से सुनिए, बार बार आप यही करेंगे। पहला काम, सवाल को बार बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक सवाल समझ में ना आ जाए। और दूसरा क्या बोले, जो नहीं पता रहेगा उसको x मान लीजिए। और तीसरा जो है, प्रश्न से लेकर के आगे बढ़िए, आप समीकरण लाइए। क्या लाइएगा? उसके बाद हल करिएगा, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, सवाल को हम एक दो बार पढ़ते हैं। देखिए, दो लगातार संख्या का गुणनफल 20 है। अब दो लगातार संख्या है तो अच्छा हम किसको दो लगातार मान ले, बताइए तो। पता है? एगो 6 एगो 7 मान ले, लगातार है। एगो 8 एगो 9 मान ले, लगातार है। लेकिन गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? 20। हाँ, तो 10 दूनी 20, तो लगातार है नहीं है ना? हाँ, 4 5 हो जाएगा, 4 पंचे, नहीं तो हल्का था तो सही हो गया। कि आंसर देख के बोल दिए का? चलिए, नहीं अभी हम लोग का 5G है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग के जमाना का बच्चा पता है? हम लोग के जमाने का बच्चा, हम लोग टायर और टीप चलाते थे। टायर और टीप समझते हैं ना? एगो डंडा लेके। हाँ, आजकल के बच्चा टायर और टीप नहीं बल्कि यूट्यूब चलाता है। देखिए, वो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा सुनिए, पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x प्लस 1, दूसरी x प्लस 1। देखिए, पहले क्या बोले, सवाल को बार बार पढ़िए, सवाल पढ़ लिए। दूसरा क्या बोले, जो नहीं पता रहेगा उसको। तो यहाँ पर ना तो हमको पहली संख्या पता था, ना तो नहीं पता था, हम x मान लिए और एगो x प्लस 1 हो गया। एगो क्या हो गया, x प्लस, देख रहे हैं छोटा? हाँ, तुरंत समझदार बन जाए। देखिए इधर, पहला x माने, दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस 1 हो गया। और तीसरा चीज क्या बोले, प्रश्न से आगे बढ़िए और समीकरण लाने का प्रयास करिए, है ना? आप बोलेंगे क्या, प्रश्न से? क्या बोलेंगे, प्रश्न, या तो फिर प्रश्नानुसार। तो क्या बोला, देखिए, दो लगातार संख्या गुणनफल 20 है। क्या बोला, गुणनफल 20। तो दो गो संख्या x और x प्लस 1 माने है ना, इसी को गुना करिए।
हाँ, गुना करने के बाद क्या बोलिएगा 20। हम क्या बोले यहाँ बोल रहे हैं दो लगातार संख्या का गुणनफल 20 है, तो लगातार संख्या आप तो यही माने है ना, एगो x माने है एगो x प्लस 1 माने, तो इधर गुना करिएगा बराबर 120 आना है। कितना आएगा 120। अब इसको हल करिए, इसको हल करिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20, 20 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब इसको तो हल कर ही सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे 20 को ऐसा तोड़िए कि एक्स आ जाए, तो क्या बोलेंगे 4 पंचे 20, और 4 में से 1 जाए तो नहीं, 5 में से 4 जाए तो 1 आएगा कि नहीं, तब बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0 है कि ना। देखिए 5x में 4x जाएगा, x बचेगा माइनस 20 है। अब x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर से भी x प्लस 5 का माइनस जब कॉमन लेते हो तो सिंबल बदल जाता है, तो फिर से देखिए आपका x प्लस 5 हुआ, इधर से देखिए x माइनस 4 हुआ बराबर 0। अब अलग अलग बराबर 0 करने सिखाए थे कि नहीं, x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। इधर से बोलिएगा तो आएगा माइनस 5, या इधर से बोलिए तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक नहीं बोला है, धनात्मक अगर धनात्मक बोलता तो एगो 4 बोलते, एगो 4 प्लस 1 हो जाता। अभी यहाँ माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, देखिए जब माइनस 5 रखेंगे ना तो माइनस 5 और माइनस 4 होगा, या 4 रखेंगे तो 4 और 5 होगा। इस प्रकार से ये आंसर होगा। लिखिए आगे बढ़े। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है लगातार गुणनफल 20 है, तो आपका जो संख्या जो आप माने हैं वो x और x प्लस 1 माने हैं, तो इसको गुना करेंगे तब 20 के बराबर होगा क्या, हाँ होगा। हम आपसे पूछेंगे ठीक, दो गो संख्या ऐसा बताइए जो कि गुना करने के बाद 20 आ जाए, तो आप कहिएगा सर 4 5 बोले, तो चलिए ठीक है 4 और 5 बोले, तो 4 गुना 5 करेंगे तब 20 बराबर होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ आप जानते हैं, वहां आप नहीं जानते, मान लिए ठीक है। चलिए शुरुआती है थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है ना। भारतीय वन बुक स्टार्ट करेंगे ना तो वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको लगेगा तो अब बनाए हैं, धीरे धीरे कोई भी चीज आसान होता है। हो गया, टेम लगेगा, टेम टेम होता है कि टाइम होता है,
अभिमान ये रहा। दे दिए अपना कॉपी। चलिए देखिए, 2 नंबर बनेगा, 2 बन गया। अच्छा, तो आइए 36 नंबर में आते ना, लिखा है क्या? देखिए 35 नंबर का सवाल है, ये आप बनाइएगा। 2 लगातार संख्या का गुणनफल 56 है, संख्या बताएं। ये आप बनाएंगे है ना। चलिए हम 36 में आते हैं। 2 लगातार घर से बनाइएगा। हाँ, 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है, संख्या बताएं। हल्ला नहीं करिएगा। ओए देखिए, 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है, संख्या बताइए। अब थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं पहला सम संख्या 4 है, तो अगला क्या होगा? 6 होगा। अगला सम संख्या क्या होगा? 6 होगा। कहिए कैसे सर? 4 है, अब नहीं बोलिएगा 5, तो 5 भी सम ना है सर। अगला सम चाहिए ना, तो 4 के बाद 6। अगर पहली संख्या अगर 10 है, तो अगला सम क्या होगा? 12। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो संख्या है उसमें 2 जोड़ना पड़ता है। जो संख्या उसमें, अगला सम संख्या के लिए 2 जोड़ना पड़ता है कि नहीं बात? तो अब यहां से देखिए, बोल रहा है 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है, संख्या बताइए। तो हमको ना तो पहला सम संख्या पता है, ना तो मानना पड़ेगा। मानना, तो मान लीजिए। हाँ, माना कि पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या मान लीजिए? x। पहली सम संख्या क्या माने? हाँ, तथा दूसरी सम संख्या क्या होगा? x + 2 ना सर। अभी दिखे ना, पहला जब x 4 है, तो दूसरा क्या बोले? 4 + 2। यदि पहला 10 है, तो अगला क्या है? 10 + 2। एक बोलते नहीं ना, हमको क्यों बोल रहे? चलिए अब क्या बोलेंगे? हाँ, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहता है? गुणनफल 48।
तो कर दीजिए दोनों को गुना। अब बराबर कितना 48। इसको सॉल्व करिए तो x से गुना करिएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना 48। अब 48 इधर प्लस में बराबर के इधर आएगा, क्या होगा माइनस में होगा। अब बराबर क्या हो गया, यहाँ से आप बनाएंगे, चलिए बनाइएगा। तो देखिए 37 वाला उम्मीद है आप बना पाएंगे। दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 120 है। संख्या बताएं, बता सकते हैं आप। 38 नंबर का सवाल है, दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 63 है। संख्या बताएं। उम्मीद है ये बता पाएंगे, नहीं बताएं थोड़ा सा देख लीजिए। एक संख्या अगर x होगा ना तो यहाँ भी x प्लस 2 ही होगा। कहिए सर कैसे। पहला विषम संख्या मान लिया जाए 5 है तो अगला क्या होगा 7। तो क्या बोले 5 प्लस 2 बोले कि नहीं। हाँ, अगर पहला विषम संख्या 7 है तो दूसरा क्या होगा, देख पा रहे हैं। 5 है तो 5 प्लस 2 किए, 7 है तो 7 प्लस 2 किए। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा पक्का है x प्लस, कोई दिक्कत। इसी ढंग से इसको भी बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे, माना कि पहली विषम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी विषम संख्या बोले तो x प्लस 2। आप बोलिएगा प्रश्न से गुणनफल ना x गुना x प्लस 2 बराबर कितना, बनाइएगा। बने कल कहाँ तक बना के लाइएगा। सर ठीक बनाइए वाला 36 नंबर मेरा ठीक बना।